नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनीष एमसीक्यू वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सीजी वार्ड बॉय और वार्ड आया परीक्षा 2025 के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में दोनों पार्ट अवेलेबल हैं, जा कर के आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में सियान का समानार्थी शब्द है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में सियान का समानार्थी शब्द क्या होगा वो बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं ए मुखिया, बी मिलान, सी अनजान या डी सुजान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुखिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है। और आपके ऑप्शंस है ए स्नान, बी ओसाना, सी थोरकिन या डी आरुम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा के प्रशासनिक प्रचलित शब्द गृह के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में मतलब बोलना चाहिए कि हिंदी भाषा का शब्द है गृह, तो उसे छत्तीसगढ़ी भाषा में एक प्रचलित शब्द के नाम से जाना जाता है। तो वह दिए गए ऑप्शन में क्या होगा। ऑप्शन ए है गेह, ऑप्शन बी घर, सी गृह या डी निवास। तो छत्तीसगढ़ी में गृह शब्द के लिए गेह शब्द का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फुटकर काम के लिए प्रायः छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका उपयोग किया जाता है। और आपके ऑप्शंस है नानकिन बुता, थोरकिन बुता, काम बुता या काम कारज। दोस्तों, अगर आपको आंसर मालूम है तो आप मेरे साथ साथ अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरकिन बूता। तो फुटकर काम के लिए जो छत्तीसगढ़ी भाषा में यूज होता है उसे कहते हैं हम थोरकिन बूता। क्वेश्चन नंबर 5 है, कारी गाय का पुल्लिंग शब्द होगा। और आपके ऑप्शन है पर्रा बैला, पर्री गाय, करिया बैला या भुरवा बैला। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा करिया बैला। कारी गाय का पुल्लिंग शब्द होगा करिया बैला। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में रंधनी खोली किसे कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं रंगने का कमरा, होली खेलने की जगह, रसोई के लिए कमरा या चित्र बनाने की जगह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसोई के लिए कमरा यानी कि किचन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार संक्षिप्त के लिए उचित छत्तीसगढ़ी शब्द है। और आपके ऑप्शंस है निचोड़, छोटा रूप, नानिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नानिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। और आपके ऑप्शंस है ए इस दिनांक में अधिनियम प्रस्तुत हुआ था इसलिए, ऑप्शन बी है इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था, ऑप्शन सी है इस दिनांक को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था या डी इस दिनांक को प्रथम अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया था। तो हम राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं। क्योंकि इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार का नाम बताइए। और आपके ऑप्शंस हैं श्री केयूर भूषण, श्री शिवशंकर शुक्ल, श्री लखनलाल गुप्त, श्री कृष्ण कुमार शर्मा। तो श्री शिवशंकर शुक्ल जी जो थे छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार थे। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी प्रशहन मोला गुरु बनई लेते के लेखक साहित्यकार का नाम बताइए। ऑप्शंस है डॉक्टर बलदेव,
डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर विमल पाठक या डॉक्टर देवधर। तो छत्तीसगढ़ी प्रशहन मोला गुरु बनई लेते के लेखक साहित्यकार का नाम है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं जा रहा या मैं जा रही हूं का सही छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है मैं जात हूं, बी मैं हा जात हूं, सी मैं हा जात हूं या डी मैं जाते हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं जात हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह है। तो यहाँ पे बताना है कि हा प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है। और आपके ऑप्शन है ए कोलिहा, बी कोचरहा, सी खोड़रहा या डी डंगचंगहा। तो जैसे देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो कोचर एक शब्द होता है और उस पे हा जोड़ा है, तो ये हो गया कोचरहा। वैसे ही खोडर भी एक शब्द है और उस पे हा जोड़ करके हमने उसे खोडरहा कर दिया। और डंगचाहा पे भी सेम वैसा ही हुआ है। लेकिन कोलिहा, कोलिहा एक शब्द है, इस पे अलग से हा नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे हा प्रत्यय इस शब्द में नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोलिहा। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधन है। और आपके ऑप्शन है ए अरे, बी अरी, सी गा या डी गोई। इसका सही आंसर हो जाएगा गोई। क्वेश्चन नंबर 14 है, अटाटूट का मतलब है। ऑप्शन ए निरंतर, बी बहुत अधिक, सी अटकाव, डी अटल और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतर। अटाटूट का मतलब होता है निरंतर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहाना यानी कि टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा, ये बताना है। और आपके ऑप्शन है ओखी, ओकी, ओधा, ओझी। तो टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है ओखी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, खोरवा का मतलब है। ऑप्शन ए गली बुहारने, गली बुहारने नहीं होगा यहाँ पे, गली बहारने वाली व्यक्ति होगी। ऑप्शन बी होगा गली, सी होगा खो और डी होगा लंगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंगड़ा। खोरवा का मतलब होता है लंगड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ के भाषा के कतका बोली हावे। और आपके ऑप्शन है 8, 7, 9, 10। तो यहाँ के भाषा के 8 बोली हावे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं। तो कौन है? रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदराजी, हबीब तनवीर या नाइक दास। तो रामचंद्र देशमुख जी जो हैं देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर आगे मिलने वाला स्वर है। और आपके ऑप्शन है आ, ओ, उ या ई। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, आ और अ जो होता है वो मध्य स्वर है, और उ और ओ जो होता है वो पश्च स्वर में आता है, और ई ए ये सभी अग्र स्वर में आते हैं, मतलब आगे के स्वर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई। ई जो होता है अग्र स्वर होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ है। और आपके ऑप्शन है मुर्गी का उड़ना, थोड़ी ही दूर, संध्या या सुबह। तो कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़ी ही दूर।
तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।